Hello everyone, a very good morning. I am feeling so much pure energetic today morning because you know why? मुझे ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ मैसिव शिफ्ट होने वाला है, कुछ मैसिव शिफ्ट आने वाला है। और कहीं न कहीं ये चीज़ आप लोग इंट्यूटिवली भी फ़ील कर रहे हो ऑलरेडी, ऑलरेडी आप लोग कहीं न कहीं ये चीज़ इंट्यूटिवली फ़ील कर रहे हो और वो शिफ्ट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसा लगेगा, वो हम देख लेते हैं। कन्फ्यूज़ चल रहे हो आप लोग बहुत लंबे समय से, ठीक है? आप लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न सी चल रही है कि कुछ होगा, नहीं होगा। आप लोग इंट्यूटिवली तो बहुत फ़ील कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है, हो रही है। ठीक है? और आप इंट्यूटिवली फ़ील कर पा रहे हो कि आपके आस-पास आपके एनर्जेटिक फ़ील्ड में फ़िज़िकल चीज़ें अभी 3D लेवल पे चाहे आपको दिखाई नहीं दे रही, 5D लेवल पे इज़ इन लाइक एनर्जेटिक लेवल पे आप लोग फ़ील कर रहे हो कि चीज़ें बदल रही है, कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो आपकी मेंटालिटी है, आपको एक एनर्जी आ रही है इस चीज़ के बारे में, लेकिन आप ना थोड़े-से कन्फ्यूज़्ड हो कि यार कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं ये मेरा ओवरथिंकिंग तो नहीं है कि मैं इस टाइप से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या सच में चीज़ें शिफ्ट हो रही या नहीं हो रही, जो मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं अम सच में उसके रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि अंदर से आपको लग रहा है लेकिन अभी सामने फिजिकल लेवल पे कुछ हुआ नहीं है, कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ऐसे हवा में तीर मार रहा हूँ या मार रही हूँ और सिर्फ सोच रही हूँ कि ऐसा हो रहा है क्योंकि सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वही चीज़ आपको कही जा रही है कि सोचो मत, आप जैसा सोच रहे हो, जो सोच रहे हो बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है? बस अपने काम पे ना जितना मेहनत शिद्दत से लगे हो उसी मेहनत और शिद्दत से लगे रहो। इनफैक्ट अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत और शिद्दत से लग जाओ क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। यूनिवर्स सब चीज़ें फाइनली आपकी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्म कर रही हैं। अब चीज़ें ना एक-एक, एक-एक करके मूव कर रही हैं आपकी लाइफ ओके, तीनों 3 कार्ड्स निकले हैं, ये देख लो। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मैं कुछ कह ही नहीं सकती, सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड है। कैन यू जस्ट सी दैट पेंटिकल्स? ओके, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ पे मेरे को और ज़्यादा कंफर्मेशन एक्चुअली देने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, ज़रूरत है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ इन द कार्ड्स। आप लोगों की लाइफ में चीज़ें पता है किस तरीके से शिफ्ट होंगी? ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब कि आप लोग अभी बैठो, आप लोग इस कंफ्यूजन स्टेट में बैठो कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है भाई, यूनिवर्स, भगवान जी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, है ना? और आप सुबह मतलब रात को सो गए और सुबह उठोगे, एकदम से आपके पास कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा या जो भी आपका बिज़नेस है वहाँ से आपको पता चलेगा कि ओह माय गॉड! आपका आपका लोग आपके बारे में जान रहे हैं। किसी क्लाइंट ने आपकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर दी कि लोग आपके बारे में जान रहे हैं। आप एकदम से आपके फाइनेंसेस बूम एक्सप्लोड करेंगे, एक्सप्लोड अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद ना एक के बाद एक लाइन लगनी शुरू हो जाएगी अपॉर्चुनिटीज़ की, एक के बाद 10 क्लाइंट, 10 के बाद 50 क्लाइंट, फिर 100 क्लाइंट, बिज़नेस डील्स, प्रमोशन यहाँ पे आप लोगों के होते हुए दिख रहे हैं, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। मैं एक बात बताऊँ, जब मैं ये प्रमोशन की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे एकदम से मैं थोड़ी धीरे क्यों हो गई हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे वैसे तो ना चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे आपका जॉब है, कुछ भी है, ठीक है? दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी आप तरक्की देखने वाले हो, लेकिन प्रमोशन जिन लोगों का होने वाला है या जिन लोगों का सैलरी हाइक होने वाली है, आप लोग फालतू की जेलसी, फालतू के लोग जो आपको जानबूझ के आपसे लड़ाई करने की, आपका नाम खराब या बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये चीज़ तो कॉमन है ना, जब इंसान एकदम से ग्रो करने लगता है, तरक्की की तरफ जा रहा होता है, तो ना पता मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को हज़म क्यों नहीं होता। यार इंसान अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है, ठीक है? सामने वाले को हज़म ही नहीं होता और वही चीज़ आपके केस में होती हुई मुझे डेफिनिटली दिखाई दे रही है कि कुछ ना मतलब यहाँ पे आप ना मस्त ऐसे अपनी लेन में चल रहे हो और अब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज के बाद अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के बाद अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसमें आप बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो अपनी ग्रोथ का, अपनी सक्सेस का, सभी चीजों का, पैसे का, ठीक है? आप बहुत मजा ले रहे हो। आप लोगों को अब फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोगों को फाइनली इतने लंबे समय के बाद आपको ये लगेगा कि ओ माय
गॉड! फाइनली आई हैव मेड इट। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर दिखाया। ओके, इतने लंबे समय की मेहनत के बाद अब जाके थोड़ा-सा आप रिलैक्स फ़ील करोगे। लेकिन ये पहली बात, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने का टाइम है। दूसरा, जैसे ही आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएँगी, आप थोड़ा-सा खुश होने लगोगे ना, वहाँ पे आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है और इधर से फालतू के लोग आपके पास आ रहे हैं जो आपका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ़िस पॉलिटिक्स यहाँ पे आप लोगों के लिए होने लग जाएगी, खुद का बिज़नेस है तो वहाँ पे कोई ना कोई आपका नाम डुबोने की कोशिश करेगा, कुछ-कुछ तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। ये देखो, आपको स्ट्रेंथ का कार्ड दिया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? जब भी हम बात सक्सेस की करते हैं ना, लोगों को लगता है कि सबको लगता है कि सक्सेस का मतलब होता है सिर्फ़ पैसा, दौलत, शोहरत, लोग आपको जान रहे हैं, जो कि होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, मतलब आप कहीं पे बैठे हो और मस्ती से खाना खा रहे हो और फिर घर जाके सो गए, अगले दिन उठे हो फिर मस्ती से खा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको कहीं न कहीं ना यही दिखाई दे रहा है या यही बताया जा रहा है कि ये जो मैं कह रही हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स, लोग फालतू में आपको बैक बिचिंग करने की, आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जिस ऊर्जा में, जिस एनर्जी में जा रहे हो पॉजिटिविटी में, वहाँ से पीछे खींच के नेगेटिविटी में आपको लाएँ। ठीक है? वहाँ से पीछे खींच के आपको आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें बेसिकली, ठीक है? लोगों को काम ही डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारो या अपना ना हौसला और हिम्मत बना के रखो, खुद पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि अब चीज़ें तो आपके फ़ेवर में आ गई है फाइनेंसेस वाइज़, ठीक है? लेकिन ये जो लोगों वाला दिक्कत आएगी ना कि कोई लोग आपका जानबूझ के ठीक है, ऐसी करने की कोशिश करेंगे, आपको उनको इग्नोर करना है, उनकी फालतू की बकवास को इग्नोर करना है, ठीक है बेसिकली, और अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी है और अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से याद करना है, जागृत करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको इस लेवल की सक्सेस मिल रही है ना माय माय ब्यूटीफुल पीपल, इस लेवल की सक्सेस करना लेना, किंग ऑफ पेंटिकल, साथ में फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इस लेवल की सक्सेस जब यूनिवर्स किसी को देता है तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप ये लगा लो कि अब आपका ना 12th क्लास पास हो गई है, अब आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो। आई गेस इस चीज़ से सबको समझ आया आ जाएगा कि मतलब अब आपने अपनी स्कूलिंग खत्म कर लिया है, अब आप कॉलेज में एंट्री लेने जा रहे हो। सो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। तो एक बात बताओ, जब आप कॉलेज में एंट्री लेते हो, तो आपने वो जो 12-13 साल की, 14 साल की जो स्कूलिंग की होती है, आपने बहुत कुछ सीखा होता है, अच्छा-बुरा सब कुछ सीखा होता है। तो आपको पता होता है कि कॉलेज में किस हिसाब से एक्ट करना है, टीचर्स को कैसे एक्ट करना है, लिखना कैसे, समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या समझा रही हूँ। तो यूनिवर्स ने पहली बात तो आपकी सक्सेस को इसलिए डिले किया था, क्योंकि यूनिवर्स को, हमें चाहे पता हो या ना पता हो, भगवान को, यूनिवर्स को तो पहले से ही सब पता होता है, ठीक है? तो उनको पता था जब आपके पास सक्सेस आएगी, इस टाइप के फालतू के लोग भी आएँगे, ठीक है? तो इन लोगों से बचाने का और इस सक्सेस को हैंडल करने का और दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलने का जो हिम्मत, डेडिकेशन, ठीक है? आपके अंदर जिस लेवल का पेशेंस होना चाहिए, उस चीज़ को यूनिवर्स बहुत लंबे समय से बिल्ड कर रहा था, ठीक है? जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि रिजल्ट नहीं आ रहे, मेहनत इतनी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था, किसके लिए? इन चीज़ों के लिए, अब जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है? तो आपको हारना नहीं है या आपको ये नहीं सोचना कि ओह माय गॉड! क्या करूँ, क्या ना करूँ? ठीक है, समझ नहीं आ रहा, ये एकदम से लोग ऐसे मेरे बारे में क्यों? वो बेचारापन, विक्टिम मोड में दोबारा से नहीं आ जाना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा छुपी हुई क्षमताएँ हैं। आप इन चुनौतियों से बहुत प्यारे तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है? इस चीज़ को आपको अपनी उन शक्तियों को याद करना है, ठीक है? हनुमान जी की तरह अपनी उन शक्तियों को याद करना है। और लोगों के बारे में नहीं सोचना, जो ये फालतू की चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, इनके बारे में नहीं सोचना। अपने काम पे ना पूरे शिद्दत की तरह आपको लगे रहे, बिल्कुल शिद्दत लगा के, ये देखो ये वाला कार्ड था ना, बिल्कुल मेहनत से शिद्दत लगा के अब काम करना है। अब आपका वो समय आ गया जब आप रुक नहीं सकते। अगर आपने आपके हाथ में अब सक्सेस आ रही है ना और आ गई है ना, तो अब आप
शांत होके नहीं बैठ सकते कि चलो अब तो सक्सेसफुल हो गए हैं, पैसे भी आ गए हैं या आ रहे हैं, है ना? तो चलो अब शांत होके बैठ जाते हैं, घूमते-फिरते ऐश मारते नहीं, वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। जब सक्सेस आती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ज़्यादा मेहनत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप रुक नहीं सकते, आपने जो चीज़ माँगी थी ना यूनिवर्स ने, जैसा बच्चा होता है माँ से या अपने पेरेंट्स से कितना ऐसे रो के माँगता है चीज़ें, आपने इतना रो के यूनिवर्स से चीज़ें माँगी। यूनिवर्स ने कहा कि चलो तथास्तु आपकी विश ग्रांटेड हो गई है, विश फुलफिल हो गई है। अब जब वो विश फुलफिल हो गई है, तो तुम बैठ ही नहीं सकते हो। उस विश फुलफिल होने के बाद उसको 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना कौन करेगा अगर आप बैठ जाओगे तो? सिर्फ यहीं तक की सक्सेस तो नहीं चाहिए थी, आगे भी चाहिए ना। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप ये सोचो इतना सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए कितनी मेहनत, जब इस लेवल तक आने के लिए इतनी सारी मेहनत लगी और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, तो अब इस लेवल को सँभालने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के साथ-साथ, ठीक है, कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी और ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना? समझ रहे हो ना? सोच रहे हो ना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? जिसको चीज़ें समझ में, जिसके लिए ये रीडिंग है ना, उनको चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। और ये रीडिंग ना ऐसी रैंडमली किसी के पास भी नहीं जाएगी, जिसके लिए ये सक्सेस आ रही है ना, जिसको इतने लंबे समय से प्रिपेयर किया जा रहा था, उन्हीं लोगों को मिलेगी ये रीडिंग, ऐसे किसी को भी नहीं मिलेगी। तो समझ आ रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, साक्षी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, न्यूनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स ऑफ कोर्स आपके पास आ रही है, उसके लिए तैयार तो आपको रहना ही है, तैयार तो आपको होना ही है। तैयार होने के साथ-साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ना आपको अपने अ, रिश्ते जो अब आप बनाओगे, फिर चाहे वो लव रिलेशन हो, फिर चाहे वो दोस्ती हो, पार्टनरशिप हो, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि अब आपके पास ना अपॉर्चुनिटी और मनी के साथ-साथ आपके पास ना बहुत सारे लोग भी ऐसे आने वाले हैं, जो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, जो आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहेंगे। देखो जब कोई सक्सेसफुल होता है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग ना अ, टच में आना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट में आना चाहते हैं, है ना? तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। तो इस बार जो पीछे के जो आपको रिलेशनशिप को लेके लेसन्स मिले हैं ना, उन लेसन्स को, वो लेसन्स इसलिए मिले थे ताकि इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए। तो जो लेसन्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, उन लेसन्स का बहुत वाइज़ली अब इस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है। यानी कि ऐसी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करनी। बहुत सोच समझ के लोगों को अपने पास आने देना है, फिर चाहे वो लव रिलेशन है, फिर चाहे वो दोस्तियाँ हैं, फ्रेंडशिप है, ठीक है? हर किसी को अपना टाइम, अपना एक्सेस नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए आएँगे। बहुत सारे लोग आपसे आपकी इस एनर्जी को डिमिनिश, एनर्जी वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ब्यूटीफुल एनर्जी वाले लोगों को की एनर्जी को लेने के लिए भी आते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी लाइफ़ में एंट्री देनी है, ठीक है? क्योंकि आपका एक गलत मूव, एक गलत रिलेशन आपकी इतने सालों की मेहनत को पल भर में झट में खत्म कर सकता है। मैंने कहा था ना, बॉटम ऑफ द डेक खुद देख लो क्या है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टोटल टोटल मनी एनर्जी। देखो जो लोग जेलेसी, जो जिनके अंदर डिमिनिश, या कह लो जिन लोगों के अंदर डेविल एनर्जी होती है ना, डेविल एनर्जी यानी कि जेलस रखना, अ, धोखाधड़ी करना, ठीक है, चीट चीट करना, सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी से दोस्ती, ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली डेविल एनर्जी के अंदर काउंट होते हैं। तो ऐसे लोग जानबूझ के सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं ताकि उनकी एनर्जी को सक कर सके। तो आपको इस तभी आपको कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के दोस्ती करनी है, बहुत सोच समझ के लोगों को अपने पास आने देना है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपने गलती से भी एक गलत मूव किया, तो आपकी इतनी सालों की मेहनत जो फाइनली आपको काइंड ऑफ रिजल्ट के तौर पे मिल रही है, पैसा खो दोगे, ठीक है? कुछ-कुछ ऐसा, क्योंकि उनकी फिर, चाहे इसको आप नज़र टोक कह लो, नज़र टोक भी कह सकते हो। नज़र टोक जब बोलते हैं, तो बहुत आसानी से अपने को समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना, और पास्ट के लोगों को तो मुँह ही नहीं लगाना है, मैं कह रही हूँ।
और पास्ट की बातों को भी नहीं सोचना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते जाओ पास्ट को पास्ट में छोड़ के। कितनी अच्छी लगी मुझे रेटिंग ज़रूर बताना।